तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स जो TIR के बनते हैं उनको बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है 2002 में आया था क्वेश्चन, और इस वैरायटी पे क्वेश्चन पिछली बार भी आया है, बस वहाँ प्रिज्म बना के दिया था, लेकिन मैथमेटिक्स सेम है जो काम करता है। सो इस केस में हमें क्या करना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेंज निकालनी है तो ताकि TIR हो जाए। तो देखिए यहाँ पे TIR करानी है, इस पॉइंट को मार्क करिए। तो यार ये वाला एंगल डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये वाला एंगल निकल भी जाएगा, और देखिए ये वाला एंगल अगर 45 है तो इस वाले एंगल का नाम R रख दिया, और ये वाला जो एंगल है ये आएगा 90 माइनस R, और ये 90 माइनस R किससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के, तो काम हो जाएगा। सो अब इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। दोनों साइड साइन ले लो, आपने लिखा 90 माइनस R, तो 90 माइनस R जो एंगल है वो एंगल है जिससे वो इंसिडेंट कर रहा है, वो या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के। दोनों साइड साइन ले लो, इसका मतलब ये हुआ साइन 90 माइनस R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन क्रिटिकल एंगल। साइन 90 माइनस R क्या होता है आपका, कॉस R होता है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे कॉस R की वैल्यू तो नहीं मिलेगी हमें, लेकिन हमें यहाँ से अगर देखें तो साइन R की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब हम स्नेल्स लॉ को लगाएंगे तो आएगा 1 टाइम्स ऑफ साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R। तो यहाँ से अपने को साइन R की वैल्यू मिल गई जो आ गई 1/√2 टाइम्स ऑफ म्यू। तो साइन R की वैल्यू मिल गई, लेकिन यहाँ तो कॉस R है, तो कॉस R को साइन R में कन्वर्ट कर देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर R का रूट करके, इस तरीके से साइन C लिख दिया, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर R। तो साइन R की वैल्यू क्या है 1/√2 म्यू, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है। और साइन C क्रिटिकल एंगल, ये क्या होता है 1/म्यू। अब दोनों साइड क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया है तो 1/म्यू का स्क्वायर ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया कुछ ऐसा। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। यहाँ पे 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/म्यू स्क्वायर क्या हुआ, गायब हुआ। 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। 2 म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आ गया। म्यू आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 का रूट, और यही इसका आंसर है। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे किया हमने, बस वो इम्पॉर्टेंट है। कंडीशन ढूंढ लो, जो एंगल गिर रहा है ना वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। दोनों साइड साइन अप्लाई करो, साइन अप्लाई करने के बाद अगर वहाँ पे साइन R मिल रहा है तो कॉस R को साइन R की फॉर्म में प्रेजेंट करो, आंसर आ जाएगा अपने आप सॉल्व करके। सिंप्लीफिकेशन करनी है थोड़ी सी, बस थोड़ी फास्ट करनी है सिंप्लीफिकेशन ताकि जल्दी आंसर आए। ये बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करने का। दोनों साइड साइन ले लो एंड दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम।